दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों जो इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे तो मैं आपसे रिलेटेड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, मुझे उससे पता चलेगा कि सच में इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मेरी रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हो कि मतलब हर सब मतलब आपका सेमेस्टर वन में कितने सब्जेक्ट हैं, उसके कौन कौन से यूनिट्स हैं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, आप उस चैनल पे जा सकते हो दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फटाफट उस चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको और भी चीजें आपसे रिलेटेड दिखाई देगी। मैं यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड पार्ट बताने जा रहा हूँ। अब देखो मैथ से रिलेटेड जो मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ, हाँ ये देखो। पर उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि मैथ का जो मार्किंग स्कीम है दोस्तों वो कैसा रहेगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं मैथ से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, ये आपका नया सिलेबस है दोस्तों, जो 2024-25 वाला, मतलब जो पिछले बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया था वो सिलेबस है। देखो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है दोस्तों 60 मार्क्स का होने वाला है। एंड दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे 30 और ये 10 मिला के टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 100 मार्क्स, मतलब जो रिटर्न है जो आपका यूनिवर्सिटी पेपर है दोस्तों वो 60 मार्क्स का होगा। कौन सा सब्जेक्ट का, मैथ का। अब उसका सिलेबस क्या है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो ये इसका ओवरऑल सिलेबस है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे 30 मार्क्स का, ये देखो 60 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा रिटर्न एग्जाम होने वाला है। अब देखो आपके मॉड्यूल कौन कौन से हैं, यूनिट्स कौन कौन से हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहला मैथ के अंदर जो आपका यूनिट है दोस्तों वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ा है, बात सही है दोस्तों, अगर आपने 11th में पढ़ा है। पर आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे होंगे सर मैंने तो 11th क्लास में ना अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा बेसिक से ये वाला पार्ट में स्टार्ट करने वाला हूं और ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हाँ अगर आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज स्पेशल कोर्सेज चाहते हो जहां पे आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीजें हो, तो दोस्तों हमारे एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो प्रदीप गिरी एकेडमी। और वैसे थर्सडे को मैं स्पेशल कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, ये थर्सडे मतलब परसों। और ऑलरेडी आप प्रदीप गिरी एकेडमी, आप जाके उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है, आप जाके गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या तो यूट्यूब से भी आप मुझसे पढ़ सकते हो। तो पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद दोस्तों अगर मैं दूसरा पार्ट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो दूसरा यूनिट है आपको एक्सपांशन ऑफ फंक्शन एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक्चुअली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ना होगा दोस्तों टेलर सीरीज दिखाई दे रहा होगा आपको, इनडिटरमिनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल ये आपने पढ़ा होगा, एंड दोस्तों मैक्लॉरिन्स और स्टैंडर्ड एक्सपांशन। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो जो आपको दोस्तों पूरा का पूरा बेसिक से मैं कवर कराने वाला हूँ। ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पूरा का पूरा पार्ट चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों, जिसको 11 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है उस वीडियोस को। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर मैंने बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, जैकोबियंस, ये सब पार्ट पूरा का पूरा अवेलेबल है दोस्तों, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आऊं यूनिट नंबर 4, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों मैट्रिसेस, जो ऑलरेडी मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे लगभग 3 वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो भाई देखो। देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो टॉपिक है दोस्तों, अभी मैं आगे का मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है दोस्तों इकोलॉन फॉर्म पे आएगा, जो मेरा लेक्चर नंबर 4 आने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों नॉर्मल फॉर्म, तो फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी, तो ये वाला यूनिट अपना चल रहा है। और कॉलेज में भी जाओगे तो मोस्टली ये वाला पार्ट वो स्टार्ट कर देते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स भी अवेलेबल है, सबसे अच्छा टॉपिक। कम से कम 5 से 6 सम जो मैं बताऊंगा बस उतना सॉल्व कर लोगे आपका काम हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट जो यूनिट है, देखो लास्ट का ये 3 यूनिट ना आपको पासिंग में बहुत हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें कुछ मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, जैकोबीज इटरेक्शन मेथड, बाद में गॉस सीडल इटरेशन मेथड। तो ये जो कुछ मेथड है दोस्तों, जो आपको ये मतलब चारों मेथड है, तो मतलब लास्ट का जो 3 यूनिट्स है ना आपके लिए वो बहुत सिंपल सा यूनिट है, मतलब सिंपल मतलब सभी लोग उसको कर सकते हैं। और स्टार्टिंग का जो 3 यूनिट है थोड़ा उसमें मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से आपका ओवरऑल सिलेबस है मैथ का। अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हो बाकी सब्जेक्ट का भी,
तो हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, फटाफट जाके दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां पे वीडियो आपको दिखाई देगा, आज ही वहां पे वीडियो आने वाला है। जय हिंद दोस्तों।